एक छोटे से गांव में एक अंधेरी रात में एक झोपड़े के भीतर से बहुत जोर से आवाज आने लगी, आग लगी है, मैं जल रही हूं, मुझे कोई बचाओ। आवाज इतनी तीव्र, इतनी करुण और दुख भरी थी। सोए हुए पड़ोसी जाग गए और हाथों में बाल्टियां लेकर पानी भर के उस झोपड़े की तरफ भागे। अंधेरी रात थी, लेकिन झोपड़ी के पास जाकर उन्होंने देखा आग लगने का कोई भी चिन्ह नहीं। छोटी सी झोपड़ी है, भीतर से जोर से आवाजें आती हैं, आग लग गई है, लेकिन कोई आग लगने का चिन्ह नहीं। कौन दरवाजे तक वो दरवाजे भी खुले हुए थे। वो बहुत गरीब स्त्री की झोपड़ी थी, उस पर ताले और द्वार लगाने की भी कोई बात नहीं थी। भीतर एक औरत जोर से रो रही थी और छाती पीट रही थी। वे सारे लोग परेशान हुए। उन्होंने कहा, आग कहाँ है, हम जरूर उसे बुझाएं। लेकिन वो स्त्री जो रोती थी हंसने लगी और उसने कहा, आग बाहर होती कि तुम जरूर बुझाएंगे, लेकिन आग मेरे भीतर लगी और उसे मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं बुझा सकेगा। कि तुम वापस लौट जाओ और अच्छा हो, तुम भी अपने घर जाकर देखो कि वहां भी तो भीतर आग नहीं लगी। बजाय इसके कि तुम किसी और की आग बुझाने जाओ, तुम ही देखो, शायद तुम्हारे भीतर भी आग लगी हो और उसे बुझाने की जरूरत। शायद ही वे पड़ोसी समझ पाए हो क्या उसने कहा। वो राबिया नाम की एक फकीर औरत थी। करीब करीब मनुष्य के भीतर सदा से एक आग लगी हुई है। उसे बुझाने के सब भांति के उपाय चलते हैं। अब तक जाति के भांति तो मनुष्य की उस आग को बुझाने में कोई सफलता नहीं मिली। कुछ थोड़े से लोगों ने बुझा ली होगी, लेकिन पूरी मनुष्यता अब भी भीतर आग से परेशान और पीड़ित है।